पौड़ी के सुमाड़ी में एनआईटी उत्तराखंड के स्थायी परिसर का निर्माण कार्य ग्रामीणों के भारी विरोध के कारण ठप पड़ा है। युवा नेता सुधीर चौधरी के नेतृत्व में सुमाड़ी और आसपास के गांव के ग्रामीणों ने रोजगार में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता न देने और पर्यावरण मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए काम बंद करवा दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि जमीन देने के बावजूद स्थानीय युवाओं को दरकिनार कर बाहरी लोगों को काम दिया जा रहा है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने मामले को संज्ञान में लिया और एसडीएम को गतिरोध दूर करने के निर्देश दिए। बड़ी बात लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप हैं और आपके माध्यम से हम लोग एक बात बताना चाहते हैं कि देखिए, सबसे पहला ये जो प्रोजेक्ट है राष्ट्रीय धरोहर की प्रोजेक्ट है, हायर एजुकेशन पर काम हो रहा है और हम भी ये चाहते हैं, क्योंकि हम लोग छात्र जीवन में जब से थे तो हम भी चाहते हैं कि यहाँ पे एनआईटी का निर्माण कार्य हो, जल्द से जल्द हो। 1600 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, फर्स्ट फेज़ का जो काम जो उसके लिए पैसा रिलीज़ हुआ, 1000 करोड़ रुपये उसके लिए रिलीज़ हुए। एनबीसीसी इसमें कंसल्टेंसी बन जाती है। नवरत्नों में से एक कंपनी है, उसने ठेका दिया, ठेका कराया, टेंडर हुआ, उसके बाद सेम इंडिया को काम मिल गया। सेम इंडिया की कितनी बादशाहत है ये आप सब लोग जान सकते हैं। कितनी अंधेर नगरी चौपट राजा वाली बात है कि सेम इंडिया की कितनी गुंडागर्दी है, ये सारी दुनिया जानती है। सेम इंडिया ने काम बेच दिया, एक तरीके से यूँ कहे कि सब कॉन्ट्रैक्टर बनाया हिमालयन कंस्ट्रक्शन को। अब सबसे बड़ी बात ही हमारी है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कि एक तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, 31 एनआईटी में से एक एनआईटी बनने जा रही है और बनाने वाली जो कार्यदायी संस्था बन जाती है हिमालयन कंस्ट्रक्शन, जिसने कभी बिल्डिंग बनाई नहीं, जिसका स्पेशलाइजेशन अगर किसी में है तो उसका रोड बनाने में स्पेशलाइजेशन है हिमालयन कंस्ट्रक्शन का, उसका ब्रिज बनाने में है, पुल बनाने में है, लेकिन उसने कभी बिल्डिंगें तो बनाई नहीं। तो हमारी सबसे बड़ी एक तरीके से इनसे भी सवाल ये है कि भाई आने वाले समय में जो स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए आएगा, जो प्रोफेसर यहाँ पढ़ाने के लिए आएंगे, जो कर्मचारी यहाँ नौकरी पर आएंगे, वो कैसे इन बिल्डिंगों में रहने वाले हैं और कंपनी कौन सी है जिसने कि कभी बिल्डिंग बनाई नहीं। एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो हमारे आम जनता जनमानस है, जो गांव के क्षेत्र के निवासी हैं, लगातार यहाँ पर देख रहे हैं 2 सालों से एसटीपी प्लांट नहीं बनाया इन्होंने और यहाँ पर रोज़ जितने खेत हैं वो एक तरीके से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनना चाहिए था, इन्होंने नहीं बनाया। डंपिंग जोन का जो एक्सटेंशन है, जो एक अलॉटमेंट इनको हुई थी, उससे ज़्यादा ये लोग एक तरीके से इन्होंने वाइडन किया है, स्ट्रेच बनाया उसको, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच उसको बनाया है और ये लोग लगातार एक तरीके से डंपिंग जोन उसको बना रहे हैं। और न्यालगढ़ का एक गाँव है वो एक तरीके से चपेट में है, क्योंकि उस डंपिंग जोन से निकलने वाला जो एक तरीके से जो सेडिमेंट है, आने वाले समय में जब बरसात होगी तो वो सारा सेडिमेंट एक तरीके से जब बहेगा तो वो जो गाँव है जो इसकी जद में सबसे पहले आएगा वो न्यालगढ़ आएगा, तो एक तरीके से वो भी एक तरीके से ज़मीन दोष हो जाएगा। तो इनको लगातार सब लोग एक तरीके से बात बता रहे हैं, लेकिन ये सुनने के तो बिल्कुल भी तैयार नहीं है और हम चाहते हैं कि इसका अगर जल्द से जल्द मिटिगेशन नहीं होता है तो एक बड़ा आंदोलन हमारा रहेगा और हम पूर्ण रूप से इनका काम बिल्कुल एक तरीके से बंद कर देंगे। हमारा जो मुद्दा है, जो हमारे ग्राम न्यालगढ़ में एक्सेस जो डंपिंग है, जो डंपिंग जोन बनाया गया था, उसके रिगार्डिंग हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि इसमें क्या माप रहेगा। हम उस माप को यहाँ पे आज जानने के लिए आए हैं, हमारी गाँव से महिलाएं आई हुई हैं, उस माप को जानने आए हैं, क्योंकि वो डंपिंग इतनी एक्सेस हो चुकी है कि कल के दिन पे हमें डर है कि वो खतरा बना हुआ है हमारे गाँव के लिए, कि अगर एक भी बरसात आती है तो वो मलबा अगर बह के नीचे आता है तो पूरे गाँव के लिए वो खतरा बना हुआ है। तो आज जो बेसिकली हमारा मुद्दा है, हम उसी के लिए यहाँ पे आज जानने के लिए आए हैं कि हमें वो प्रतिलिपि दिखाई जाए, जब आपको परमिशन मिली थी कि इतनी हमने डंपिंग यहाँ पे करवानी है। और एक और यहाँ पे इन्होंने डंपिंग ज़ोन बनाया हुआ है, उसके बारे में तो हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली है अभी तक कि कितना है और क्या है, उसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमारे ग्रामवासी आज सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं इसी मुद्दे को लेकर। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो हमारी गांव की माँ बहनें सभी लोग हैं। हमारा सिर्फ इनसे निवेदन यह है कि जो रोजगार है उनमें जो इन्होंने एक दिया है कि आप देख सकते हैं कि 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है और उससे पहले हम इस क्षेत्र में देख रहे हैं कि महिलाओं को इस रोजगार, जो कि इतना बड़ा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान सुमाड़ी में कार्य कर रहा है, उससे इनको हटाया जा रहा है। उससे हम बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि जहां एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और यहां इनकी सोच ऐसे देखने की मिली कि कह रहे हैं कि बेटी को रोजगार से हटाओ। तो मैं इसका पुरजोर विरोध करना, हम इसलिए आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरी जनता है और हमारी माँ बहनें आई हुई हैं, इनकी पीड़ा है। इन पहाड़ों को बचाने के लिए जो आप देख रहे हैं ये लोग मेरे पीछे, इन्होंने इस पहाड़ को बचाया हुआ है। जब तक ये लोग इस पहाड़ में है तब तक ये पहाड़ जीवित है और आज जब इस पूरा गाँव पलायन की मार झेल रहा है, उसमें आप देख रहे हैं कि जब एक रोजगार का थोड़ा सा हमको साधन मिलता है, उस साधन में ये लोग, जो ये कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं और उससे ये हमारी जो बहनें हैं, हमारी उनको दोस्त लोगों को इस कार्य से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे हम पूरा पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और हम चेतावनी भी देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जब तक हमारी मांगें पूर्ण नहीं हो जाती तब तक हम इस धरने में बैठे रहेंगे।
जो हमारे पास जो सुमाड़ी की भी जो कंपनी है वो भी आज यहाँ पे शिकायत लेकर अपनी आई थी, और साथ में पहले भी वहाँ पे काम रुकवाने के संबंध में एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी, और उसके संबंध में हम लोगों ने एसडीएम को भी निर्देशित कर दिया है। तो कुछ रोज़गार वाला जो इशू था वो रिज़ॉल्व हो चुका है, और बाकी इश्यूज़ पे भी वार्ता की जा रही है, और जल्दी सभी इश्यूज़ रिज़ॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि एनआईटी का काम भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है। तो हम लोग, और लेकिन वहाँ की जो स्थानीय जनता है उनका भी हित अफेक्ट नहीं होना चाहिए, तो दोनों में बैलेंस करके वो वार्ता करके शीघ्र ही काम उसमें शुरू करा दिया जाएगा। उसमें तहसीलदार, पुलिस सभी लोग मौके पर भी गए थे, और एसडीएम भी इसमें वार्ता करने का अभी कोशिश कर रही हैं, और ये शीघ्र रिजॉल्व हो जाएगा। आप इश्यूज़ बता रहे हैं, ये सारे इश्यूज़ उन्होंने एक ज्ञापन में भी संभवतः लिखकर एसडीएम को भी दिया है, तो एसडीएम इसको अपने स्तर से दिखवा रही हैं, और सभी से वार्ता भी हो गई है। तो इसमें ये शीघ्र इसका निस्तारण, जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी चाहे सीवेज का इशू है या डंपिंग का इशू है या जो रोज़गार का या अन्य इशू है, वो सभी के संबंध में वार्ता की जा रही है।